भय की पूर्ण निवृत्ति कहाँ होती है? बिल्कुल भय न रहे, ये पूर्ण समाधि में होती है। तो समाधि पूर्ण रूप से लगती है तो भय नहीं रहता। उस समाधि की परिपक्वता करनी चाहिए, फिर वो समाधि का असर विवेक में ढल जाएगा तो सब समय निर्भयता रहेगी। शरीर मुर्दा है, गीला गीला, रक्त, सेव, पसीना सब से लथपथ मुर्दा है। इसके नाम रूप की पोल पट्टी यही है। कूड़े कचड़े हमारे नाम और रूप कूड़े कचड़े के आश्रित हैं। विलास नाम इसका आकार जो रूप है, इसका आधार क्या है? ये लिबलिबा शरीर, मिट्टी पेशाब का गीला पिंड इतना तुच्छ है। अखंड हो, शुद्ध हो, चेतन हो, निर्मल हो, ये भाव समाधि में ही इसका साक्षात्कार होता है, पूरी दृढ़ता होती है। बहुत पुल पुल करने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो साहब ने क्या कहा, पिंडे हो कि जाए? कबीर साहब ने कहा तुम अपने स्वरूप में स्थित हो, मैंने तुम्हें बता दिया। तो शिष्य घबरा गया, कहा महाराज हम तो स्वरूप स्थित इत्यादि कुछ नहीं जानते। आप मरोरी जात हो, मैं सोत लियो जगाए। मैं सो रहा था दुनियादारी में, आपने जगा लिया। तो अब आप हाथ झटक करके जा रहे हैं, ये तुम जानो। महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। कबीर साहब ने कहा कहानी कबीर पुकार की पिंडे हो की जाए। इसी शरीर में निष्काम हो करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, नहीं तो भटक जाओ। जाको तो गुरु कहता, कबीर कहता, वो कहां है? तेरा स्वरूप ही गुरु है, कबीर है। अपने को समझ। श्री पूर्ण साहब ने टीका की। तो आयर न बनो। गुरु, पूरा समाज गुरु है, ये संत समाज गुरु है। सदैव समझो हम गुरु के पास हैं। देह तो छूटने वाली चीज है। अभी तो हमारा शरीर जाता है आता है, एक दिन जाएगा, कभी नहीं आएगा। रोरे मनवा दिन की तदबीर, कौन रहता यहां पर? सभी साधक समर्पित सेवा परायण है, ये प्रशंसा की बात है। यहां जितने साधक रहते हैं सब प्रशंसनीय। मैं अपने साधकों में देखता हूं कोई पैसा का संग्रह नहीं कर रहा है। जो दान दक्षिणा मिलती है वो सेवा में लगा देते हैं। कई लोगों को मैं कहता हूं भाई देखो अपने पास कुछ रखो। हमारे पास संयोग भी नहीं पड़ता है, लगाना होता है तो यहाँ के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री जो कोई होते हैं उनसे कहते हैं साहब भंडारा करना है। मैं तो जानता भी नहीं कब भंडारा किसका होता है। जब भंडारे का भोजन मेरे सामने आता है तो पता लगता है किसी का भंडारा है। भंडारे का भोजन थोड़ा अलग होता है, खीर हो गई, हलवा हो गया और कुछ हो गया। तब जब ये मेरे सामने आता है तो मैं अपने साथी से पूछता हूं भाई ये किसका भंडारा है? तो कभी कभी वो भी नहीं जानते। तब मुझे तो पता नहीं लगता है ये लोग कब खर्च कर देते हैं। जब पता पाता हूं तो किसी किसी से कहता हूं कुछ अपने पास रखा करो। अपने पास रख करके क्या करूंगा, है काम भर का। पूरे समाज में हमारा कोई साधु पैसिक संग्रह नहीं रख रहा। सब आज्ञाकारी है, सब सेवा परायण है, सब श्रमशील है, सब समर्पित है। 4 महीने के बाद भी जब आता हूं तो ये नहीं सुनता हूं कि 2 साधकों में विवाद हुआ है। अभी तो आया तो 58 दिन के बाद शायद आया था, 48 दिन के बाद। तो एक साधक से पूछा ये सब कुछ कभी किसी से नहीं,
कभी कभी 4 महीने के बाद भी आना होता रहा। अब ये माघ मेले में हमारा कर लिए हैं 3 वर्षों से, तब से थोड़ा खंड हो जाता है। नहीं तो वैसे छत्तीसगढ़ जाता तो 70 दिन वो 48 दिन ये तो पूरा 100 दिन के बाद 4 महीना हो जाता। लेकिन ऐसे समय भी आया तो पूछा तो कहे कभी किसी से कोई खटपट नहीं, कोई विवाद नहीं, विवाद में सुनता नहीं हूं, देखता नहीं हूं। ये बहुत बढ़िया बात है। यही मैं चाहता हूं। जीवन मुक्त स्थिति में पहुंचना सब साधक का काम है। जितना जो पहुंच पावे पूरा पहुंचना चाहिए, लेकिन न्यूनतम जो स्थिति है वो बनी रहे, उसमें क्षमा नहीं होगी। जैसे परहेज, कुसंग से परहेज। यहाँ के साधु किसी घर बैठने नहीं जाते हैं, किसी घर घूमने नहीं जाते हैं। यहाँ से आश्रम में गए, कोई काम हुआ आ गए, घूमना होता अपने परिसर में घूमते, या सड़क में कभी कोई घूम लिया, नहीं तो अपने परिसर में ही काफी जगह है। आम किसी के यहाँ प्राय लगता ही नहीं। तो किसी के घर बैठने नहीं जाते हमारे साधु, और आपस में विवाद नहीं करते, अपने पास संग्रह नहीं रखते, सेवा परायण, कोई आलसी नहीं दिखाई देता है, सब श्रमशील है और सब समर्पित भाव वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। यही सच्ची साधना है। जिस ढंग से साधक सब चल रहे हैं ऐसे चलते रहना। मैंने कहा कि जीवन मुक्त स्थिति तक पहुंचना सबका उद्देश्य, सब पहुंचे। तो ऊपर का है, नीचे वाला है स्त्री से परहेज। स्त्री जहां कहीं सेवा भाव में, जैसे गृहस्थियां गए, हम लोग कार्यक्रमों में गए, वहां स्त्रियां होती हैं घरों में, वहां भोजन बनाना पड़ता है, तो विवेक से अपना काम कर ले। किसी स्त्री से घुल मिल के बात न करे, स्त्री से परहेज। और आपस में सुंदर बर्ताव, कोई किसी से कट व्यवहार न करे, मीठा वचन बोले, विनम्र रहे। बड़ी उम्र के हैं, पहले के साधु हैं, बड़े पद में हैं, तो भी वो अपना ये अहंकार न रखें। जैसे सब है तैसे हम हैं। छोटी उम्र के हैं, आज आए हैं, वो हीन भावना में न रहे। छोटे नहीं, लेकिन अहंकार वो भी न करे, सब विनम्र रहे। विनम्रता पूर्वक एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। जो मैं चाहता हूं वो सब इन साधुओं में है। ये खुशी है और ये मैं निरंतर देखता हूं। ये सब बातें बनी रहना चाहिए। मेरा आना जाना तो शरीर जब तक है आना जाना रहेगा ही। शरीर नहीं रहेगा, आना जाना खत्म। शरीर कहीं ज्यादा दिन रह जाए, बुढ़ा जाए, न चल फिर पावे, वो बात अलग है। लेकिन जब तक चलता फिरता है तो आना जाना होना ही चाहिए। इसलिए कोई साधक अपने मन में एक कायरता न रखें कि गुरुजी तो 3 महीने के लिए गए, 2.5 महीने के लिए गए, अब क्या होगा। ऐसा मन में कायर न बन। सब संत गुरु हैं, रोज 2-2 घंटे सुबह शाम बैठने का नियम है। 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा प्रवचन। इस समय शाम को 1.5 घंटा पाठ, प्रवचन इत्यादि, और आधा घंटा ध्यान। तो इस प्रकार 4 घंटे, 24 घंटे में 4 घंटे सबको बैठने की जो बात है, कम नहीं, बहुत है। और बाकी समय में भी जब सेवा से फुर्सत हो, बकवास कोई न करे, आपस में बैठ के व्यर्थ बात न करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, ध्यान करें, पूरे समय का दोहन करें। उसके लिए मैं स्वयं प्रमाण हूं। मैं गुरुजी की शरण में आया तो पहले तो गुरुजी की सेवा में लगा, सेवा में ही कमर कस के दौड़ता रहता था, साथ साथ स्वाध्याय चिंतन ध्यान भी करता रहा। फिर सामाजिक सेवा में भी जब लगना हो लगो, भंडार बनाऊं,
आजकल भंडार तो थोड़े लोग बनाना रहता है। भ्रमण में पहले भंडार सैकड़ों लोगों को बनाना पड़ता था। अब तो हम कार्यक्रम में रहते हैं तो अपने 10, 15, 20 का भोजन बना लिया जाता है, बस भगत लोग अलग बनाते हैं। पहले सब एक साथ बनता था, तो भंडार बनाता था, समाज का प्रबंध देखता था, लिखना पढ़ना शुरू हुआ, लिखना पढ़ने लगा, लिखना पढ़ना बोलना, समाज का प्रबंध देखना, निरंतर अपने को श्रमशील रखा। लेकिन इसी में इतना लिख डाला, अपना काम, व्यक्तिगत काम भी करता रहा। फिर मेरे लिए अलग से कुछ समय तो नहीं रहा। 24 घंटे में 1 घंटा मेरे लिए प्रकृति ने बढ़ा नहीं सकती। वही समय रहा और इसी समाज में रहा। जब कोई पूछते हैं, गोवा वाले सज्जन ने कहा कि महाराज कहीं और कोई ऐसा है जहां हमें बताएं? उनके भी हम क्या बताएं, हम जीवन में स्वतंत्र घूमे ही नहीं। 18 वर्ष गुरु जी के साथ रहे, उसके पश्चात प्रचार बढ़ा तो संत समाज के साथ चल रहा हूं, स्वतंत्र कभी घूमा ही नहीं। और मैं सब समय पूर्ण संतुष्ट हूं। कुछ मुझे लगता ही नहीं, न घूमने की इच्छा न रहने की इच्छा। तो मैं कई बार कहता हूं, यहां मुझे छोड़ दो तो बस मैं जीवन भर इस परिसर से बाहर न जाऊं। कोई जरूरत ही नहीं, कुछ इच्छा नहीं कहीं जाने की। जब मैं प्रीतम नगर में रहता था तो चौमासा बीत जाता था, सड़क पर तब उतरता था जब यहां आना होता था। 1, 2, 3 बार यहां आता था, बस वही छत पर घूम लेता था। और ये तो बहुत बड़ा परिसर है, जीवन भर इससे कहीं बाहर न जाऊं और कुछ जरूरत नहीं है। बस सूखा रूखा कुछ मिल जाए खा लूं, भजन करूं, सेवा करूं, पड़ा रहूं। बाहर चला जाऊं, कभी यहां न आऊं तो भी कोई अड़चन नहीं। ये मैं नहीं मानता ये मेरा आश्रम है, ये समाज का आश्रम है, सबका आश्रम है। यहां भी आ जाता हूं, अपने को एकदम मांझ लो। सब मोक्ष के लिए शरीर मिला हुआ है। शरीर की प्राप्ति उद्देश्य नहीं है, शरीर साधन मात्र है। साधन है, साध्य नहीं है। शरीर से अपना काम करो। आज कल में ये शरीर गायब हो जाने वाला है। एकांत में बैठ करके चिंतन करो, सोचो कि मांस का पिंड, गीला गीला मांस का पिंड, मुर्दा, ये रहने वाला नहीं है। जितना दिन रहेगा उतना दिन उपद्रव के सिवा कुछ नहीं। इसमें उपद्रव के सिवा क्या पाते हैं? इसमें रह के जो सबसे बड़ी बात है वो असंग स्थित है, स्वरूप स्थित है। अपने अभेद्य किला में बस जाना। स्वरूप स्थित अभेद्य किला है, आत्मस्थित अक्षय भवन है। स्वरूप स्थित अक्षय भवन है। समाधि बहुत सुखद है। समाधि में मन नहीं जाता है क्योंकि उसमें रजोगुण है, तमोगुण है। रजोगुण तमोगुण को छीड़ करो। खाने की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, पाने की इच्छा, भोगने की इच्छा, जीने की इच्छा, होने की इच्छा, ये सब इच्छा रजोगुण है। कुछ इच्छा नहीं। शरीर की रक्षा के लिए कुछ खाना पीना पड़ता है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम है तो देखना, छूना, सोचना इत्यादि कुछ पड़ता है, तो विवेक से करे बस। सब समय निराधार असंग स्थित पर विचार करो। तुम निराधार हो, किसी का कुछ रहता नहीं है, न रहा है, न रहता है, न रहेगा। किसी का कुछ नहीं रहता, सब का सब खत्म हो जाता है। जब नजरों नजर देखते हैं, मोह क्यों नहीं टूटता है? अभ्यास नहीं करते। इस पर अभ्यास करें। अकेले में बैठे सोचें क्या मेरा है। चित्त को धुने अच्छी तरह से, धुनी हुई रुई की तरह चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाए। सब समय जागो। कूड़ा कचड़ा का पिंड शरीर आजकल में खो जाने वाला है। सारा घमंड बेकार,
नाम रूप आश्रम गोत्र कुल कितना तुच्छ। इसी मांस पिंड में लोग गोत्र जोड़े हैं, जाति जोड़े हैं, वर्ण जोड़े, हम बड़े हैं तुम छोटे हो। कौन बड़ा छोटा है? यहाँ सब मांस पिंड है, सारे शरीर मांस पिंड है। उसमें कौन को ब्राह्मण को शूद्रा? साहब ने कहा को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब की प्रखर बुद्धि, निष्पक्ष कथन में चाहे जो सहयोग रहा हो, मुस्लिम परिवार में पाले गए इसलिए भी निष्पक्ष हो सके, उनको वर्ण आश्रम के प्रति कोई चिपकाहट ही नहीं थी, इसलिए सत्य कह सके। ये भी अंदाजा जाता है, लोग अंदाजते हैं, एक तुक होना बुरा नहीं है। और हिंदू संस्कार उनमें है, मुसलमान यहां पाले गए हैं, न उनमें ममता न उनमें ममता, दोनों के सत्य को स्वीकारना, असत्य को छोड़ देना। चलो इस परिस्थिति ने भी उनको सहयोग किया हो तो क्या बुरा है, लेकिन कुल मिला करके उनका प्रखर विवेक है। नहीं तो क्या मुस्लिम परिवार में पाले गए थे और उनका सम्मान लेते, तो कबीर जैसे तेजवान को मुसलमान लोग तो सिर पर बैठा लेते, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं थी कि कोई हमें सिर पर बैठा है। सत्य कहना है, सत्य में रहना है, और सारे संस्कार उनके हिंदू के हैं। इतना वर्णन उनका है, सब हिंदुत्व के आधार पर है सत्य, लेकिन भाषा वही सब है। तो ये सब में कुछ कारण रहा हो, कारण पर बहुत बाल की खाल काट करके विद्वान लोग खूब लिखते हैं, लेकिन कुल मिला करके उनकी प्रखर बुद्धि, निष्पक्ष दृष्टि, अद्भुत क्षमता, निडरता, सत्य कहने में आग से खेलना। कबीर साहब जीवन भर आग से खेले, कोई चिंता नहीं, सत्य कहना है, सत्य रहना है। उनके साथ कौन कमांडो था? कोई बंदूक लेकर के अंगरक्षक घूमता था और धूल उड़ाते रहते थे, एकदम मस्त, सबको फटकार, सबको फटकार। और कि छे ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। इतने हिकारत दृष्टि से पंडित को कहते हैं। और कि छे ले तो छींचा, और जो छू ले तुम्हें तो छींचा मारते हो, पानी छिड़कते हो। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अभिवाय स्मृत पुंडरीकाक्षम भाभ्यंतर शुचि ही। साहब कहते तुमसे कौन नीचे? अब ये कहना तुमसे कौन नीचे है ब्राह्मण, तुमसे कौन दूसरा नीचे है, कोई मामूली बात है। लेकिन वो निडर, कोई क्या करेगा, शरीर को मार दे, 2 बार मरना, एक बार मरना है, तो सब कामना छोड़ देता है और निर्भय हो जाता है। सकामी आदमी निर्भय नहीं हो सकता है, अहंकारी भी निर्भय नहीं हो सकता है, निर्मानी निर्भय होता है। अद्भुत शक्ति कबीर की, अपार शक्ति। इसीलिए जो उनके सारे विचारों को नहीं मान पाते वो भी कहते कबीर संत शिरोमणि। मेरा अपना अनुभव तो कई बार कहता हूं, 20 वर्ष की उम्र तक पूर्वाश्रम में रहा, किंतु ब्रह्म मंडली में बराबर जाने का अवसर पड़ा, और कहीं चर्चा में किसी ब्राह्मण के मुख से मैंने नहीं सुना कबीर की निंदा। जब कहीं हो, अरे कबीर तो भाई अद्वितीय थे, पंडित लोग बात करें, जब कहीं कबीर की बात छोड़ो, कबीर जैसे तो कोई हुआ ही नहीं है, कोई संत नहीं हुआ है, कहीं मैंने नहीं सुना अरे कबीर बहुत गलत थे, कबीर ने गलत कहा है, कहीं नहीं सुना पूर्वाश्रम में। तो ये तो ऐसा नहीं सुना, ऐसा वो नहीं कहते थे, तो ये कबीर की विशेषता है। फिर उनकी भी विशेषता है कि सत्य को स्वीकारते थे। ब्राह्मण समाज स्वाभाविक, जिसको ब्राह्मण समाज कहते हैं, वैसे ब्राह्मण का तो अर्थ है ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, लेकिन रूढ़ हो गया एक ग्रुप को ब्राह्मण सब कहलाते हैं। उस ब्राह्मण समाज को बिना त्याग तप के प्रशंसा मिलती है हजारों वर्षों से, क्योंकि ऐसी लकीर पार दी कि ब्राह्मण जैसा भी हो उसका आदर करना चाहिए।
अरे विष्णु पुराण में तो यहां तक लिख डाला गया, घ्रंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम ना प्रणमे यथारहम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ बध्यश्च दंडश्च न चास्म दीय। और इसको विष्णु सहस्रनाम में स्वामी शंकराचार्य ने उद्धृत कर दिया। विष्णु सहस्रनाम में एक नाम है विष्णु का ब्राह्मण प्रिय। विष्णु का एक नाम है ब्राह्मण प्रिय, वे ब्राह्मण को प्रिय मानते हैं। तो स्वामी शंकराचार्य ने इस श्लोक को उद्धृत किया। घ्रंतम ब्राह्मण मारता हो, शपंतम शाप देता हो, परुषम वदंतम कठोर वचन कहता हो, गाली देता हो, यो ब्राह्मणम न प्रणमेत यथारहम, उसकी जैसी योग्यता उस ब्राह्मण की, जो उसका नमस्कार नहीं करता है, उसका आदर नहीं करता है, ऐसे मारते हुए, गाली देते हुए, शाप देते हुए ब्राह्मण का भी जो सत्कार नहीं करता है, सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्ध, वो ब्रह्म दवाग्नि से दग्ध पापी, बध्यश्च वध करने योग्य, दंडश्च दंड देने योग्य, न चास्म दिया। विष्णु भगवान कहते हो मेरा नहीं है, विष्णु को भी खराब कर दिया गया। विष्णु बेचारे ऐसे कैसे कहेंगे? अरे ये तो कोई घोर क्षुद्र हृदय का पुरोहित जो सारा कुकर्म करके दुनिया से पुजवाने की चेष्टा रखता होगा, वो लिखा है। और बहुत गलत श्लोक है, लेकिन भगवान के मुंह में डाल के निकाल लिया। अब चाहे जो हो, भगवान की बात है, तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। ये चालाकी धर्म वालों ने बहुत की है। और ये ब्राह्मणिक दोष नहीं, दूसरे सबका दोष है। सब अपने भगवानों और देवी देवताओं, अपने गुरुओं के मुंह में डाल डाल के निकाला है। जो मन में आया डाल दिया, निकाल दिया और कहा देखो ये प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा है, हमने थोड़े कहा, प्रभु ने कहा। चालाकी तो हजारों वर्षों से बिना त्याग तप के ब्राह्मण नामधारी सम्मान पाते रहे, आज भी पाते हैं। वो गुदगुदी क्यों न हो? लेकिन ऐसी स्थिति में भी होते हुए मैंने देखा कि एक अनुभव मेरा नहीं है कि किसी ब्राह्मण नामधारी ने कहा हो कि कबीर गलत हैं, गलत कहते हैं। जब बात आई तो लोग मगन हो गए, अरे कबीर की बात छोड़ो, कबीर जैसा संत तो कोई हुआ ही नहीं, ऐसा क्यों सब कहते हैं। वैसे वो महापुरुष था, लेकिन परिस्थितियों ने उसको और गढ़ा, वो तो ठीक है। सबका व्यक्तित्व निखरता है परिस्थितियों में, परंतु उसी परिस्थिति में चल करके कितने लोग चूर हो जाते हैं। गंगोत्री से पत्थर टूट करके चलते हैं धारा में, गंगा की जो मजबूत पत्थर होते हैं वो टकराते टकराते चिकने हो जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं चूर होकर के रेत हो जाते हैं। तो कबीर रेत नहीं हुए, चिकने पत्थर भी नहीं, तो हीरा घन से भी नहीं टूटता है। हीरे की अनेक पहल सब अपने में ज्योतिर्मय, ये डॉक्टर शंपूर्णानंद ने कबीर के विषय में लिखा। ऐसा अद्भुत कबीर, ऐसे कबीर की छाया मिली है। हम लोगों को किस चीज का डर है, क्या चाहिए? कबीर की याद करते ही रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा वीर पुरुष, कबीर वीर हो गए। डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, कबीर वीर हो गए, सब कुछ हाथ फटकार। कबीर साहब का ऐसा अद्भुत ज्ञान मिला है। ये भी मैं बारंबार कहता हूं कि कबीर ने जो कहा है, ऐसी बातें आंशिक ढंग से वेद शास्त्रों में भी है, पुराण तक में है, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाता है, क्योंकि सब जीव पारखी हैं। इसीलिए श्री काशी साहब ने कहा कि पारखी संत अनादिकाल से युग युग से होते आए हैं। कौन पारखी नहीं, सब पारखी हैं। अब यहां अपना संस्कार दबा देता है तो पारख दब जाता है। स्वामी शंकर जैसा क्षुर बुद्धि वाला महापुरुष, मेधा का धनी, बुद्धि का तीव्र,
विद्या का सागर प्रखर शंकराचार्य, लेकिन संस्कारों के दाब के कारण वो महापुरुष जातवादी भावना, वर्णवादी भावना को छोड़ नहीं पाया और उसको उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और स्वयं समय से लिखते हैं ये वर्ण आश्रम नाम रूप सब टट्टी पेशाब शरीर के आश्रित है, छोड़ो इसको, देते हैं वैराग की दृष्टि से, लेकिन जातवादी भावना छोड़ नहीं पाते हैं। इस संस्कार, गलत संस्कार जबरदस्त जमा है, इस संस्कार को उखाड़ नहीं पाए, इतना तीव्र बुद्धि का पुरुष उखाड़ नहीं पाया। ये सब भी समझने का विषय है कि आदमी कितना प्रबुद्ध हो, लेकिन निष्पक्ष नहीं होगा तो संस्कारों को उखाड़ नहीं पाएगा। पूरी निष्पक्षता होनी चाहिए। श्रुति मार्ग से ही कल्याण है। कोई बात हुई? श्रुति एक है। श्रुतियों में तो सदत को विध्वंस करने के लिए वचन है। कौन प्रमाण है कि श्रुति को गाली दी, सदत को गाली दी जाए और सदत मर जाए? शत्रु को मारने बारंबार श्राप दिया गया, वो मर जाए, ये भी श्रुति वचन है। श्रुति में भी है कि पशु को काट करके हवन करो। श्रुति कितने हैं, इसलिए श्रुति में भी अंतर है। स्वामी शंकर ने स्वयं लिखा उपनिषद की भाष्य में, सैकड़ों श्रुति वचन परस्पर विरुद्ध है। परस्पर विरुद्ध है तो छान विचार करना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण निष्पक्ष होने के लिए निर्भय होना चाहिए। पूर्ण निष्पक्ष हुए बिना क्षुर बुद्धि वाला व्यक्ति भी हर जगह यथार्थ नहीं सोच सकता है, इसलिए वीर बनने की आवश्यकता है। अब साधक ऐसे उत्साह से लगे, वैसे उत्साह से लगे रहें और कोई ढील ढाल न होवे। मैं बहुत दिन के लिए जाता हूं, कुछ लोग सोच करके मार्ग परेशान हो जाते, ये सब कुछ नहीं, ये सब गुरु हैं, सब संत गुरु हैं। गुरु के साथ हो, ज्ञान गुरु है जो तुम्हारे अंदर है, बाहर संत समाज गुरु है। इसलिए कोई कार्य कभी नहीं होना। सेवा करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन करो, समाधि में डूबो, सारा अहंकार छोड़ो, पूर्ण शांति लो। जीवन का यही फल है।